Check. Right. Welcome back, everyone. फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। Okay, so this is the last session for today, right? और आज के लिए ये आखिरी सत्र है हमारा। So we've been learning about the work of the Holy Spirit in a believer's life. और हमने अभी तक सीखा कि विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में, How the Holy Spirit leads us, how He leads us to worship, how He leads us to pray. कैसे पवित्र आत्मा प्रार्थना के लिए अगुवाई करता है, कैसे एक अच्छे जीवन के लिए और आराधना के लिए। Right. So I think yesterday somebody asked a question about how we are placed in the body of Christ, right? Baptized into the body of Christ. और कैसे हम Baptized in the body of Christ. कैसे हम मसीह की देह को हम बपतिस्मा उस मसीह की देह के साथ शामिल हो सकते हैं या बपतिस्मा ले सकते हैं। Okay? In 1 Corinthians 12 and verse 13 it says, by one Spirit we have been baptized into one body. पहला कुरिन्थियों 12 and verse 13. उसका 12 अध्याय उसका 13 पद, Right? वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी। Yeah, next verse, Pastor. क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। Yeah. So it और says, हम सबको एक आत्मा भी पिलाया गया है। okay. So it says, by one Spirit we have been placed in the spiritual body of Christ. और हम एक ही आत्मा के द्वारा उस देह में हम शामिल हुए हैं। And he uses the word baptism. We have been baptized. और वो जो शब्द को यहाँ पर जोड़ा गया है वो है बपतिस्मा। So we have been brought into the spiritual body of Christ by the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह की देह में होने के लिए हम बुलाए गए हैं। In fact, that whole chapter talks about the fact that we are all one body in और Christ. इस पूरे अध्याय में मसीह की उस देह के बारे में, एक देह के बारे में बताया गया है। That the fact is that we are all part of the body of Christ. और सत्य बात यह है कि हम उस देह के हम भागी हैं। Right? The church has many names. और हम देखते हैं कलीसियाओं के अलग बहुत से नाम होते हैं। And the church is called the body of Christ. और वो सारी कलीसिया परमेश्वर की देह कहलाती है। Right? It has many names like the household of faith. और जैसे हाउस होल्ड फेथ के बारे में देखते हैं कलीसिया का नाम। But it's called the body of Christ. लेकिन वो सब मसीह की देह है। So all of us, we have been placed, baptized in the spiritual body of Christ. और हम सभी लोग उस स्थान में लाए गए हैं आत्मा में होकर बपतिस्मा के द्वारा एक स्थान में। And because of that, we are all equal. इसलिए हम सब एक है। Right? And Paul says, how can the hand say to the, or I don't need you? No, we can't say that. और हम नहीं कह सकते हैं, आँख कहता है कि मुझे ये हाथ नहीं चाहिए, या हाथ कहता है मुझे पैर नहीं चाहिए। Because all the members of the body are part of the body. और ये शरीर के सब भाग है, अलग अलग अंग है, लेकिन सब एक है। And Paul is explaining to the Corinthian believers that there cannot be divisions in the church. और पौलुस इस बात को कलीसिया में बताता है कि हमारे बीच में, कलीसिया में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। Where you can't compare yourself with others and say I am greater and you are lesser. हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ये नहीं साबित करें कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे बड़े हो, या तुम छोटे हो, या तुम गरीब हो। इस प्रकार के मतभेदों को नहीं लाना। And so you cannot compare yourself and put down the other person also. और हमें दूसरों को इस प्रकार नहीं देखना है नीचे गिराने के लिए, हम किसी को नीचा ना गिराए, इस प्रकार की मतभेद बातों को ना लाए। And so Paul is explaining that, and in doing so he says we have been baptized by the Holy Spirit into the body of Christ. और यहाँ पर पौलुस इस बात को यहाँ पर लेके आ रहा है, कह रहा है कि हमने पवित्र आत्मा के द्वारा उसके देह में हम जोड़ दिए गए हैं, बपतिस्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। So something supernatural happened. और यहाँ पर देखते हैं एक अलौकिक कार्य को हम देखने पाते हैं when we were born again. कि हम एक नए जन्म को प्राप्त कर सके। The Holy Spirit brought that up. The Holy Spirit brought that out. और पवित्र आत्मा उन चीजों को प्रकट करता या लेके आता है। And we learnt about that right in the first week. और हमने पहला सप्ताह से हमने इस बात को सीखा है, right? How we became a new creation. कि हम मसीह में किस प्रकार एक नई सृष्टि है। Something that did not exist before. हो सकता है वो पहले वो बातें नहीं थी। And we study the Greek word kainos, which means something that was fresh, unused. और हमने देखा कैनोस, वो जो वर्ड्स को पढ़ा,
कि जिस पर एक नयापन, एक नई ताजगी के बारे में, So that was brought about by the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया या लेके आया है। Okay, let's look at one more verse. हम एक और वचन देखेंगे, 2 Corinthians 13 and verse 14. दूसरा कुरिन्थियों 13 and verse 14. 13 का 14 पद। It talks about the communion or the fellowship of the Holy Spirit. और यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा की सहभागिता। Okay, Paul writes and he says, now the grace of the Lord Jesus, the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। So because of the Holy Spirit, we have communion with him. पवित्र आत्मा के कारण, We have communion with him, with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कारण हम उसके साथ सहभागिता को रखते हैं। Right? Just think about it. What is this word fellowship? What is this word communion? इस शब्द का मतलब क्या है? सहभागिता या उसके साथ जुड़ना। Okay. The Greek word used there talks about not a superficial friendship, but something deeper. और यहाँ पर कोई ऐसा दिखावा जो संगति नहीं, बल्कि एक गहरा संबंध, एक गहरा रिश्ता के बारे में बताया गया है। Right? See, for example, there are in our life, we have some acquaintances, which means some people who you see them, they are familiar, but you don't know their name, you don't know them deeply. और हम देखने पाते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति होते जो प्रसिद्ध है, आप उसके नाम को नहीं जानते, ऐसे लोगों को हम जानते हैं। Right? And this could be people in our neighborhood. We see them, but we don't know their names. We don't know what they do. हम ऐसे लोगों को हमारे पड़ोस में जो रहते हैं, अगर आसपास रहते हैं, उनको हम जानते हैं, लेकिन कई बार हमको पहचान नहीं पाते उनके नाम के द्वारा। Like when I was studying in college, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, I used to say hi to a lot of people. और बहुत से लोगों को मैं हाय करता था। Then after saying hi, I'll wonder, I don't know his name. और जिन लोग से मैं हाय करता था, आपको हाथ दिखाता था, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है, मैं उनके नाम को नहीं जानता Like था। every morning I'll say hi. Good morning. हर सुबह वो दिखते थे, उनको हाय करता था मैं, But I won't know the name. लेकिन उनके नाम को नहीं जानता था। I'm sure there are people like that in your life. आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे, But there are also friends, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं मित्र भी है, and there are close friends, जो और ऐसे मित्र भी है जो हमारे करीब रहने वाले, and there are best friends or very close friends और ऐसे जो बहुत अच्छे जो मित्र होते हैं, जो हमारे बहुत ही करीबी होते हैं, with whom we can share anything and everything. और हम जिसके साथ हम सब कुछ सारी बातें करते हैं, और जो कुछ हमारे अंदर है बात है, Right. उसके साथ हम बताते शेयर करते And हैं। with these kinds of friends, we don't have to pretend to be someone else. और जब ऐसे दोस्त होते हैं, हम जिस प्रकार दूसरों को जिस प्रकार हम अलग करते हैं, इस खास दोस्त को हम अलग नहीं करते। Like we can be ourselves with them. We can be real with them. हम उनके साथ एक सच्चे निष्ठता के साथ संगति रखते हैं, सहभागिता रखते हैं। Now the Holy Spirit is calling us, inviting us to fellowship with him. और पवित्र आत्मा इसलिए हमें बुला रहा है कि हम उसके साथ इस प्रकार की सहभागिता रख सके। The communion of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता। As believers, we are invited for the communion with the Holy हम Spirit. विश्वासी होने के नाते हमें वो निमंत्रण दे रहा है कि इसके साथ सहभागी बनने के लिए। And the good thing is that the Holy Spirit himself leads us and reveals his heart to us. और सबसे अच्छी बात है ये कि पवित्र आत्मा हमें ले चलता है, हमारी अगुवाई करता है, और हमारे वो साथ में रहता है। Let's look at a few more things. कुछ बातों को हम देखने पाएंगे, और Let's look at 1 Peter chapter 1 and verse 22. पहला पत्रस, फर्स्ट अच्छा। पीटर Chapter 1 verse पहला 22. अध्याय उसका दूसरा पद। It says, since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit. In 1 Peter chapter 1 verse 22. ओके, says- पहला अध्याय उसका 22 पद। Yeah. So it says, since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. जबकि तुमने भाईचारे को निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तुम तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। Okay, it says we have obeyed the truth through the Spirit. हमने आज्ञा मानी
सत्य के आत्मा के द्वारा। Okay. Now, all of us want to obey the truth. We have a desire to obey the truth. हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम आज्ञा का पालन करें, But sometimes we are unable to obey the truth. कई बार हमारे अंदर इच्छा नहीं होती कि हम आज्ञा को माने, The Holy Spirit helps us. लेकिन पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। You know, what did the Lord Jesus teach? पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? He said the Holy Spirit will lead us into all truth. और वो कहता है कि तुम्हें वो सत्य की आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा ले चलने के लिए। How does He lead us into all truth? कैसे सारे सत्य बातों में अगुवाई करेगा? Of course, by revelation. प्रकाशन के द्वारा, He teaches us what is the truth. और वो सिखाएगा कि सत्य क्या है, But He also enables us to obey the truth. और वो हमें योग्य बनाता है कि उस सत्य को मानने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने Which के लिए। means He gives us the power and the ability इसका मतलब यह है कि वो हमें सामर्थ्य देता है, योग्यता को प्रदान करता है, to make the right decision, ताकि हम एक सही निर्णय ले सके, right? To say no to lies or falsehood and to say yes to truth. और हम झूठ को तिरस्कार, झूठी बातों जो बोलते हैं, झूठी बात कहते हैं, झूठ का तिरस्कार करने के लिए सही बातों का निर्णय लेने के लिए Right? निष्ठता के साथ। So that's why Peter writes and he says, you obeyed the truth through the Spirit. और वो कहता है कि तुम सत्य को सत्य का बात को मानना या सत्य के अनुसार चलना, आज्ञा का पालन करना। Okay. Let's look at a few more things. Same book, chapter 4, verse 14. हम उन कुछ बातों को देखेंगे उसी पुस्तक में से, चौथा अध्याय उसका 4 and verse 14. 4 का 14 says, if you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। So it's saying, he's talking about persecution. और ये यहाँ पर बताया गया सताओं के बारे में। Right? He's talking about people who are put down because of their faith in Jesus. और यहाँ पर देखते हैं बहुत से दूसरे लोग निंदा करते हैं जो मसीह को जिन्होंने अपनाया है, मसीह के नाम को लेते हैं। He says, when such things happen, जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो you are blessed because the Spirit of glory rests upon you. क्योंकि तुम आशीषित हो, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा तुम पर है, तुम पर छाया है। Yes, they are blaspheming the name of Jesus, हो सकता है मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा करते हो, but the Spirit of glory rests upon you. लेकिन जो परमेश्वर जो महिमा का आत्मा है वो हमारे ऊपर छाया करता है, And through you, He is glorified. और हमारे द्वारा उसकी महिमा होती है, उसका नाम ऊंचा He होता है। says, on your part, He is glorified. और तो कि वो तुम्हारा जो भाग है वो महिमावंत हो। So He enables us to respond to persecution in the right way. और वो हमें योग्य बनाता है सताओं के बीच में सही बर्ताव हम कर सके। He gives us the strength to endure persecution. To endure persecution. ताकि हम उस सतावट में बने रहे स्थिरता के साथ। Okay. And one of the main things that the work of the Holy Spirit is in a believer is to lead the believer. और हम देखते हैं खास तौर से पवित्र आत्मा का कार्य जो विश्वासी के जीवन में हम देखने पाते हैं कि वो हमारी अगुवाई करता है, हमें ले चलता है। Right? When we look at Romans chapter 8 and verses 14 to 16. रोमी की पत्री 8 अध्याय उसका 14 से 16 पद तक हम देखते हैं कि आत्मा के अनुसार हमें चलाता है वो। Yeah, verse 14 says, as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र है। And the next verse 15 says, you receive the witness of the Holy Spirit. और 15 पद में कहा गया कि क्योंकि तुमको अदासुत का आत्मा नहीं, फिर भयभीत का नहीं, परंतु लेपालक का आत्मा मिली है। And the Spirit of God bears witness with our spirit that we are children of God. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। So the Holy Spirit leads us. पवित्र आत्मा हमें चलाता है। Okay, we're going to look at how He leads us. हमें ये इन बातों को नहीं देखना वो कैसे हमें चला रहा है, But the way He leads us is through the inner witness of the Holy Spirit. और हम इस बात को समझना है कि वो आत्मा के अनुसार हमें गवाही देने के लिए चला रहा है या अगुवाई कर In रहा other है। words, He is giving assurance. और इसका मतलब यह है हमें वो आश्वासन दे रहा है, दूसरे शब्दों में He is giving us confidence हमें वो हिम्मत दे रहा है that we are sons of God, कि daughters हम of God. परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। So He's constantly witnessing, giving us proof. और वो हमारे जीवन के अंदर गवाही के द्वारा
इस बात को साबित कर रहा है that you are a child of God. कि तुम मेरे संतान हो। And in the same way, He leads us. और उसी प्रकार हम देखते हैं कि वो आत्मा हमें लिए चलता है। So, it is our privilege to be led by the Spirit of God. और ये हमारा सौभाग्य है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलते हैं। Okay. So, Romans chapter 9 and verse 1, और रोमी की पत्री 9 अध्याय उसका 1 में हम देखते हैं, it says, My conscience bearing me witness in the Holy Spirit. मेरी विवेक भी पवित्र आत्मा की गवाही देता है। Right? The conscience also bears witness with the Holy Spirit. हमारा जो विवेक भी पवित्र आत्मा की गवाही देती है। And it's talking about the mind which is renewed and that is in agreement with the Holy और Spirit. हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा एक समझौता किया है कि मन के नए हो जाने से हमें उसके अनुसार चलने के लिए। So let's look at a few basic things of what does it mean? How can I test the leading of the Holy Spirit? और कैसे हम इस बात को देखें, सहमत होंगे कि हम कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चल पाएंगे या चलेंगे, Because we don't want to make a mistake. क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपने जीवन में गलती करें, We just want to make sure that we are led by the Spirit and we obey the Spirit of God. कि हम परमेश्वर की आत्मा की उस आज्ञा के अनुसार हम चल सके, बातों को मान सके। And so when we look at 1 John chapter 5 and verse 7, और पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 7 पद को हम देखने पाते हैं। it says, There are three that bear witness in heaven. और स्वर्ग में हम देखते हैं 3 प्रकार की उस गवाही के बारे में। It says, the Father, the Spirit, it says, verse 7, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. 1 John chapter 5 and verse 7. ओके, यहाँ पर लिखा है कि 7, There are three that bear witness. Verse 7, Pastor. हाँ, सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। No, 1 John chapter 5. 1 John, ओके, पहला यूहन्ना 5:7। ओके, कोई एक जन पढ़िए पहला यूहन्ना 5:7। और जो ओके, जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। So it says the Father, the Word, and the Holy Spirit, these three are one. और देखते हैं परमेश्वर जो आत्मा है और ये तीनों एक है करके बताया गया उसमें। So which means that what the Holy Spirit leads us will not be opposite of what the Father has for us or what the Word of God says. परमेश्वर का वचन जो कहता है और पिता है उसमें किसी प्रकार की क्या करना चाहिए, दूरियां नहीं या अलग नहीं है, लेकिन जो भी काम होता है वो तीनों एक बात में सहमत होते हैं। So that's the first thing, important thing that we need to remember. और हम इन सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन बातों को स्मरण करना है कि आत्मा और लहू और पिता जो तीनों एक है। Right? So the Holy Spirit will not lead us to do something, to say something which is opposite or contrary to the Word of God. परमेश्वर का आत्मा ये हमें इसके लिए आग्रह नहीं करता या हमें ये करना है वो करना है, लेकिन बिना पिता की सहमति के द्वारा वो हमारे वचन के जो वचन हमें दिया गया है उस वचन के आधार पर उस सहमति वचन के द्वारा होती है और हमें कार्य करने के लिए बोला जाता है। Because the Word of God is क्योंकि filled परमेश्वर का वचन is the thoughts of God, the opinions of God, and the ways of God. परमेश्वर का वचन हमें सोचता है, विचार करता है और वो हमारी अगुवाई करता है। So because it is the very nature of God and the character of God, ये परमेश्वर का ये स्वभाव और परमेश्वर का जो चरित्र को हम जब देखते हैं, and because it is the very character nature of God, it will not contradict, the leading of the Holy Spirit will not contradict the Word of God. और वो देखते हैं कि पवित्र आत्मा कभी भी वचन से दूर हटकर काम नहीं करेगा, बल्कि लेकिन तीनों मिलकर सहमत होकर उस बात को करने के लिए हमें आग्रह करेगा। Right? So we need to understand that. हमें इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। Every time we are tempted to believe that, hey, maybe this can be of God, maybe Holy Spirit is leading me. कई बार हमारे सामने परीक्षा आती है और सोचते हैं क्या ये परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर मुझे इस परीक्षा में क्यों डाल रहा है और हमें क्यों ले चल रहा है। Just check with the Word of God. हम परमेश्वर के वचन से उसको हम जांचे देखें, Is this the character and nature of God? ये परमेश्वर का चरित्र है कार्य करने का। Would Jesus
do this? क्या यीशु मसीह इस काम को कर सकता है? Right? If you look at Psalm 23 और भजन संहिता हम 23 को देखते हैं, and the verse is I think 3. Let's just go there. Psalm 23 and verse 3. और भजन संहिता 23 और 3, उसमें 3 में देखते हैं, Okay, the psalmist is saying, He restores my soul, और वो मेरे जी में जी ले आता है, and he also says, He leads me in paths of righteousness for और- His name's sake. और कहता है धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। Right? He leads us in paths of righteousness. वो धर्म के मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। Why does He do that? क्यों ऐसा करता है? For His name's sake. उसके नाम के लिए, Because He is righteous. क्योंकि वो परमेश्वर धर्मी है, Because He is holy. वो पवित्र है, And therefore, He leads us in paths of इसके righteousness. कारण वो हमें धर्म के मार्गों में ले चलता है। So we can be sure that when the Holy Spirit leads us, it is in paths of righteousness. और इस बात से हमें 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 इस बात को समझना है कि वो पवित्र आत्मा उसके मार्गों में हमें ले चलता है। So if it is not the path of righteousness, अगर हम धर्म के मार्गों में नहीं है, we can be confident, we can be very sure that it is not the leading of the Holy Spirit. और इससे हमें जान जाना है कि हम पवित्र Right. आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। What is the second thing that we can do? दूसरा बात जो हम क्या कर सकते हैं, Is the Lord Jesus glorified by me following the leading? Whatever leading I'm experiencing, is the Lord Jesus glorified? और हमें क्या करना है कि यीशु मसीह ने जो हमें बातें बताई उसके अनुसार चलने के लिए हमें तैयार करना है, जिसके द्वारा यीशु मसीह की महिमा हो सके। Is Jesus being lifted up, exalted, glorified? और ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसका नाम ऊंचा हो सके और उसकी महिमा प्रकट की जाए। Okay, so this is what we see in John chapter 16 and verse 13. इसलिए हम इस भजन में, इस वचन में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय Okay. 13 पद में हम देखने पाते हैं। It says that the Spirit of truth, He will guide you into all truth, and He will tell you of things to come, etc. और कहता है जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वो कहेगा और आने वाली बातों को बताएगा। Okay, so He's hearing the words of Jesus and He's speaking, and He's leading us. और देखते हैं into वो that. सुनेगा और वो हमारी अगुवाई करेगा। Okay, look at verse 14. 14 पद को देखिए, He says, He will glorify me, वो मेरी महिमा करेगा, and He will take of what is mine and declare it to you. क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। Okay, so the Holy Spirit, what is the Holy Spirit doing? He is glorifying पवित्र the आत्मा Son. पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा यीशु की महिमा को करता है। The person of Jesus is being glorified. वो व्यक्ति जो यीशु है उसकी महिमा को करवाता है। So the second question to ask is Jesus glorified if I follow this leading that I'm sensing in क्या- my spirit? क्या यीशु की महिमा हमारे जीवन से हो सकती है कि जब इन बातों को मैं मानकर चलता हूँ? Right? If I make this choice, if I make this decision, मैं अगर ये निर्णय लेता हूँ, अगर मैं इस चीज का चुनाव करता हूँ, क्या उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? so that's the second question to ask. ये हमारे लिए दूसरा प्रश्न है जो हम And- अपने आप से पूछे। Yeah, and the third thing is very simple. Is it the right thing to do? और तीसरी बात है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है कि नहीं। Is it righteous? जो बताया धार्मिकता के बारे में, Does it go with the character and nature of God? और ये परमेश्वर का चरित्र का एक भाग है। Because the Holy Spirit will not lead us और देखते away हैं from the nature of God. परमेश्वर से हम The Holy Spirit will not lead us away from or apart from the nature of God. और देखते हैं परमेश्वर का जो चरित्र है उससे कभी भी आत्मा हमें अलग लेकर नहीं चलेगा। Okay. Let's look at one more thing, which is the Holy Spirit helping us in ministry. और एक बात और हमें स्मरण करना, याद करना है कि पवित्र आत्मा हमारी सेवकाई में सहायता You know, करता we're है। saying, okay, I want to serve God, I want to minister. अगर मैं प्रभु की सेवकाई करना चाहता हूँ, सेवा में अपने कदम बढ़ाना चाहता हूँ, The Holy Spirit helps us. पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। Okay, the Holy Spirit gives us power for ministry, और वो परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ देगा उसकी सेवा करने के लिए। because we read right in the beginning और शुरुआत से where the Lord Jesus says, जब यीशु मसीह हम देखते वहां पर था you will be witnesses, कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे, right? Which means that
You are talking about Jesus, you're telling people about Jesus. लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं और लोगों के बारे में बता रहे हैं, And the Holy Spirit is helping you to do that. और पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है उन कामों को करने के He लिए, gives the power for ministry. और वो हमें सेवकाई के लिए सामर्थ देता है, He also gives you the gifts of the Spirit. और साथ साथ वो आत्मा के वरदानों को भी हमें प्रदान करता है। We're going to study about that. We're going to learn about that. हम उसके बारे में सीखेंगे। 1 Corinthians chapter 12 talks about the gifts of the Spirit. और हमने देखा भी है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका एक पद से लेकर 11 पद तक, Gift of tongues. और हम देखते हैं कि वरदान जो अन्य भाषा का वरदान, Interpretation of tongues. और हम देखते हैं कि वहां पर भविष्यवाणी का वरदान, Faith. वहां पर देख अनुवाद और विश्वास, Working of miracles. बड़े आश्चर्य कर्मों का, Right? Gift of discernment of और spirits. हमें आत्मा के द्वारा समझने के लिए, Prophecy. और भविष्यवाणी, And all these gifts are gifts of the Spirit. और ये सारी जो बातों को हम देखते हैं ये परमेश्वर की ओर से वरदान है, Right? Which means these are gifts of the Holy Spirit. और इसका मतलब ये पवित्र आत्मा के दान है। So all these gifts are part of the Holy Spirit. और ये सब जो है पवित्र आत्मा के द्वारा है, And He brings it और हमारे लिए वो लाता है into a believer's life. विश्वासी के जीवन में। Why does He do that? क्यों ऐसा करता है? So that we can be even more powerful witnesses for Christ. और इसलिए हम बहुत सामर्थ्य बन जाए मसीह के गवाह होने के लिए। If you read this 1 Corinthians 12, it says that so that people might be blessed. ताकि हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं ताकि लोग हमारे द्वारा आशीष को पा सके, So that people might be helped. ताकि दूसरे लोगों की हम सहायता कर सके। You know, when there's a prophetic word, जब वो भविष्यवाणी की नबूवत की जब बातें आती हैं, or when there's a word of knowledge, जब समझ ज्ञान की बातें आती which हैं, means somebody comes and tell you something about your past which और- you've not told anyone. कोई व्यक्ति आपके पास आकर उस भविष्य की बातों को बताता है, कभी भी आपके जीवन में किसी ने उस बात को नहीं कहा होगा, Something that you're going through that you've not told anyone. और आपने वो बातें किसी से बोला नहीं होगा, जो आपके जीवन में घटना घटित हो रही वो व्यक्ति आपको बता रहा है, But the Holy Spirit reveals that. लेकिन पवित्र आत्मा उसका प्रकाशन देता है या बातों को बताता है, And then the person next to you comes and shares that. और वो आपके पास एक व्यक्ति आकर उस बात को बता रहा है आपके जीवन में जो हुई वाली बातों को। Right. And then person says, you know, don't worry, God is with you. God says, He और knows this. और व्यक्ति कह रहा है आपसे कि हाँ, आप किसी बात की चिंता न करो, परमेश्वर आपके साथ है। Will you feel encouraged or discouraged? आप जब ये बातों को सुनते हैं, आप निरुत्साह होते हैं या उत्साहित होते हैं? Right? You are encouraged आपको उसमें आप निराशा से बाहर निकलते हैं, उत्साह मिलता है आपको, because you know that there is nothing that is hidden from God. और आप ये जानते हैं कि परमेश्वर में कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, And He knows you inside out. और आपको वो अंदर आप क्या है, बाहर क्या है, वो परमेश्वर जानता है। What you are going through at present, the Lord knows. आप वर्तमान में किन चीजों में होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर जानता है। So you are greatly encouraged. आप जब ये बातों को सुनते हैं, आप उत्साहित होते हैं, And that is why He gives the gifts of the Spirit. और इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा Right. उस वरदानों को देना So चाहता that है, people can be blessed. ताकि लोग हमारे द्वारा आशीष को पाए, So people can be encouraged. हमारे द्वारा उस प्रोत्साहन को पाए, And it's for the edification of the church. ताकि कलीसिया की बढ़ोतरी हो सके। Right? Okay. And we also see that the Holy Spirit brings about mighty signs and wonders. और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ्य, चमत्कार और चिन्हों को लेके आता Because है, our God is a supernatural God. क्योंकि परमेश्वर हमारा उस अलौकिक परमेश्वर है। Like, what does it mean when we say supernatural? तो जब अलौकिक परमेश्वर बोलते हैं तो क्या है? Right? Very often He does things which suspends the law of nature. और वो ऐसे काम को करते हैं जो हमारे सोचने से या प्रकृति में जो हम नहीं देखे उन चीजों को, Like He does things beyond this natural law. और वो जो प्राकृतिक जो नियम है उससे हटकर उससे बाहर होकर वो काम करता है। In Acts chapter 3,
प्रेरित काम 3 अध्याय को देखते हैं There is a man who's sitting at the temple, और देखते हैं वो व्यक्ति जो लंगड़ा व्यक्ति वो मंदिर के पास बैठा हुआ है and he's there in asking people for money, और लोगों से वो भीख मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। and he's never ever walked in his life. उसने अपने जिंदगी में कभी भी चला नहीं, वो Right from birth, he's been like that. जन्म से वो लंगड़ा था। And one day, when Peter and John go there and they hold his hand and they lift him up, he begins to walk. अब देखते हैं एक दिन पतरस और यूहन्ना जब मंदिर की ओर जा रहे थे, उसके हाथ को पकड़ा और कहा उठ खड़ा और चल, और वो चलने लगा। Now, that's not the natural thing. और ये हम देखते हैं प्रकृति में इन बातों को हम नहीं सब देख पाते, It's more than the natural. लेकिन उससे बढ़कर ये It is supernatural. ये सुपर अलौकिक शक्ति है। Right? And that is who our God is. हम तब जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है, And therefore, he does signs and wonders. और वहां वो चिन्ह और चमत्कार को करता है, Because he is a supernatural God. क्योंकि वो सुपर अलौकिक परमेश्वर है। And he also empowers us to minister to others. और वो हमारे अंदर उन सामर्थ को देता है दूसरों की सेवा को करने के लिए, मदद करने के लिए। Right? Sometimes we think, no, how can I minister to others? कई बार हम सोचते हैं कि मैं दूसरों की सेवा कैसे कर पाऊंगा, What will I tell them? मैं उनसे क्या कहूंगा, I haven't read the Bible fully. और मैंने बाइबल को पूरी तरह से पढ़ चुका हूँ, I don't understand a lot of it. लेकिन मैं बहुत सी बातों को समझ नहीं पा रहा। The people who in the book of Acts, the people in the book of Acts, जो प्रेरितों काम की पुस्तक में हम जो लोगों को देखते हैं, were such people. इस प्रकार के लोग थे, But they believed in Jesus wholeheartedly. लेकिन पूर्ण हृदय के साथ उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, And they were full of the Holy Spirit. और वे आत्मा से परिपूर्ण किए गए, Which means they did not withhold themselves from the leading of the Holy Spirit. और वो अपने आप में नहीं थे, लेकिन वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया उसके अधीन करने के लिए। They gave themselves to the Holy Spirit. They gave themselves to the उन्होंने Holy अपने Spirit. उन लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया पवित्र आत्मा के हाथों में कार्य को करवाने के लिए। And so he enables us to minister to others. और वो हमें योग्य बनाता है हम दूसरों की सेवा को कर सके, दूसरों के लिए सेवक बन Right? सके। Even when we think, I don't know much about the word of God, कई बार हम सोचते हैं कि अगर आपके मन में या आपके जीवन में ये सोच रहे मन में आए कि मैं वचन को ज्यादा नहीं जानता, तो भी like even when we say, I don't have the necessary education, और हो सकता है आप मेरे पास अच्छी योग्यता ना हो, and even when we say, I don't have the necessary experience, और आप अपने आप में कह रहे हैं कि मेरे पास वो अनुभव नहीं हो ज्यादा or the qualifications, और वो योग्यता, the Holy Spirit empowers us. लेकिन पवित्र आत्मा आपको बल देगा, आपके अंदर वो भरेगा सामर्थ के काम को करने He के gives लिए, us the wisdom. और वो आपको ज्ञान देगा, समझ देगा, He gives us the words to speak. और वो आपको वचन देगा लोगों के सामने बोलने के लिए, And he does mighty signs and wonders और वो सामर्थी चिन्ह और चमत्कार आपके द्वारा in कराएगा, response to simple faith in Jesus. केवल हमें उसके लिए एक विश्वास का प्रत्युत्तर देने के द्वारा। Amen. आमीन। Okay, the Bible also says that he gives life to our mortal bodies. और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें जीवन को भी प्रदान करता है हमारे दैनिक जीवन में, And this we see in Romans 8 and verse 11. और रोमी की पत्री 8 अध्याय उसका हम 11 पद में देखते हैं। Okay, so we see that the Holy Spirit ministers and does things, wonderful things in the life of the believer. और देखते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर किस प्रकार कामों को करता है, कार्य करता है। Every single thing that we read, every verse that we read, it applies to you and I. और जितना हमने वचन को पढ़ा, अगर ये बातें हम अपने जीवन में लागू करें, हम परमेश्वर के उन कार्यों को देखने पाते हैं। So whenever you read these verses, you say, this applies to me. जब ये वचन पढ़ते हैं तब कहें, हाँ ये वचन मुझ पर लागू होता है। The Holy Spirit will help me पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा to worship, कि आराधना करने के to लिए, pray, प्रार्थना करने के to लिए, minister, सेवकाई करने के लिए, to move in signs and wonders, ताकि मैं चिन्ह और चमत्कार को करूं, right? To walk in the love of God, कि परमेश्वर के प्रेम में चलूं, to forgive people, लोगों को क्षमा करूं, to be compassionate to people, उनके लिए मैं दयावंत बनूं, right? To pray for those who persecute me. जो मुझे सताते उनके लिए मैं प्रार्थना करूं। The Holy Spirit will help me.
पवित्र आत्मा मेरी सहायता The करेगा Holy Spirit will teach me of things that are yet to come in my life. और पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगा आने वाली बातों के बारे में He will reveal these things to me. और वो मुझे प्रकट करेगा मेरे जीवन के अंदर। Right now, I don't know what the plans of God are for me, और इस वक्त मैं नहीं जानता परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के अंदर क्या है, but I'm the temple of the Holy Spirit, लेकिन मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ and the Holy Spirit lives in me. और पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। And therefore, what my eyes have not seen or what my ears have not और heard, यहाँ पर मैं जब मेरी आंखों ने नहीं देखा, मेरी कानों ने नहीं सुना and what has not entered into my heart, और जो मेरे हृदय में नहीं आया है the Holy बातें, Spirit will reveal these things और to me. पवित्र आत्मा मेरे जीवन में उन बातों को प्रकट करेगा या प्रकाशन Right? करेगा। The Holy Spirit will lead me in holiness and और sanctification, पवित्र आत्मा मुझे धार्मिकता में पवित्रीकरण में पवित्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए मेरी अगुवाई करेगा, because He is the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा है He will lead me in holiness and और sanctification. वो मुझे पवित्रीकरण में हमें ले चलेगा, पवित्रता में धार्मिकता में मुझे मेरी अगुवाई करेगा। So this is how we need to pray for ourselves. This is what we need to change about our belief. इस प्रकार हम व्यक्तिगत जो जीवन में हम प्रार्थना करें और आत्मा हमारी इन बातों में हमारी अगुवाई करना This is पाएगा। not for someone else. ये किसी दूसरों के लिए नहीं है, This is for us. ये हमारे लिए है, This is for you आपके लिए है, and for me, मेरे लिए है। right? And this is the shift in our understanding that we need to do. और हमें हमारे मन में इन बातों को बदलना है और हमें करना है। Now, this is what is known as applying the word of God in our lives. इसका मतलब यह है, यहाँ पर अर्थ ये होता है कि हम परमेश्वर के वचन को पालन करना, हमारे Right. जीवन में लागू करना। We've heard the word of God. हमने परमेश्वर के वचन को सुना, We've read the word of God. हमने वचन को हमने सुना और पढ़ा, लिखा। Now we need to renew our mind with the word of God. अब हमें क्या करना है, अपने मन को क्या करना है, एक नयापन लेकर, एक नया बदलाव को लेकर आना है। We need to think differently. हमें अलग सोचना है। When thoughts come, जब हमारे अंदर सोच आता है, you will not understand anything. हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, You don't have enough education. आपके पास योग्यता नहीं है, शिक्षा नहीं है, We need to change the thought. आपके सोच को बदलना है। We need to tell yourself, आप अपने आप में कहना है, no, the Holy Spirit is in me. लेकिन ये कहना है मेरे अंदर Right. पवित्र आत्मा है। I don't know right now, मैं अभी उस बात को जानता तो नहीं हूँ what my life is going to be, कि मेरा भविष्य किस प्रकार होगा, but the Holy Spirit knows. लेकिन पवित्र आत्मा मेरे भविष्य को जानता है, And He will lead me वो मेरी अगुवाई करेगा even as I follow Him. मैं जब उसके पीछे चलता हूँ तो। Right? So that's the change of thinking that we need to do. ये आपके मन में बदलाव को लाता है बढ़ने के लिए। And we need to start walking in line with the word of God. और हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमें Right. दिया गया उसके अनुसार चलने के लिए तैयार होना है। What does walking mean? Which means we need to conduct our life or और live our life according to the चलने का word of मतलब God. क्या है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीकर दिखाने के द्वारा। Okay. So the last thing that we want to see today is hearing from the Holy Spirit. और आखिरी बात हम सीखेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुनना। Okay. So this is something that you would have heard right in the first week itself. और हमने पहले ही दिन, पहले समय हमने इस विषय को हमने देख लिया, चर्चा भी किया है। This talks about how we are created. और हमने इस बात पर चर्चा किया कि हम कैसे सृजे गए हैं। And when we look at 1 Thessalonians 5 and verse 23, और पहला थिस्सलुनीके की पत्री verse 23, chapter 5, verse 23. पहला थिस्सलुनीके Yeah, 1 Thessalonians. पहला थिस्सलुनीके की पत्री 5 अध्याय उसका 23 पद। It says, now may the God of peace himself sanctify you completely, पढ़े कोई एक जन। and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. कोई एक जन पढ़े। Yeah. Can somebody read, please? 1 Thessalonians chapter 5 and verse पहला 23. थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसका Right. It says, may your spirit, soul, and body. और यहाँ पर बताया है कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह। This verse is giving a key to how we are made. और ये वचन हमें कुंजी देता है कि हम किस प्रकार बनाए गए हैं, Spirit, soul, and body. आत्मा, प्राण और देह में। Body, we understand the physical part of us. और देह का मतलब है जो हमारा जो बाहरी दिखाई देने वाला शरीर। And spirit refers to the spirit part of us, our spirit man. और हम देखते हैं जो आत्मा, हमारे आत्मा
जो एक वो भी एक व्यक्ति है हमारे अंदर पाया जाता है। So the Holy Spirit gives revelation in our spirit. और पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, वो प्रकाशन को देता है Right. हमारी आत्मा के अंदर। He speaks to us in our spirit. वो हमारे आत्मा से बातचीत करता है We worship the Lord in और our spirit. हम अपनी आत्मा में होकर आराधना करते हैं उसकी। Right? And the Bible also talks about the soul. और उसी प्रकार प्राण के बारे में बताता है। Now, in the Bible, there are three distinct words which are used in the Greek to describe all three. और ये तीनों के बारे में बताया गया है, वचन इस बात का प्रकाशन करता है इन Right. ये तीन बात लोगों So के the बारे में, body, the spirit, and the soul. जो कि आत्मा, प्राण और देह के बारे में। Right. And the soul refers to the mind, the will, the imaginations, all that. जो प्राण इस बात को दर्शाता है मन Imagination. और हमारी भावनाएं। Right? So when God speaks to us, जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करता है, He speaks to us primarily in our spirit. और वह हमारी आत्मा में होकर बातचीत करता है। Right? Paul says, when God revealed His Son in me, और पौलुस कहता है कि वो आत्मा ने वो परमेश्वर के पुत्र को मेरे अंदर प्रकाशित किया या Right. डाला है। He says in Galatians, where is it? Yeah, Galatians 1 and verse 16. गलातियों 1 उसका 16 पद में हम देखते हैं। It's talking about how God revealed His Son in me. और परमेश्वर के पुत्र को मेरे जीवन के अंदर कैसे प्रकट किया। Right? So the Holy Spirit reveals certain things to us in our spirit. पवित्र आत्मा ऐसे खास बातों को हमारे जीवन के अंदर प्रकट करता है जो परमेश्वर की ओर से है। And we have spirit, soul, and body. हमारे शरीर में हमारे अंदर शरीर, प्राण और आत्मा है। Right? I think you have this picture in the notes. No. Okay, Hindi notes is not. Okay, fine. Yeah. आपके नोट्स में शायद वो पिक्चर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में वो पिक्चर है। Right. So the thing is this, in our body, हमारे शरीर में we are receiving information. कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं। What is happening around us? आपके चारों ओर क्या हो रहा है? We are taking it in through certain things, certain gates. और हम उन जो वरदान दिए उसके द्वारा हम समझ पाते हैं। How do we take in information? What we see, through what we see? और जो कुछ हम देखते हैं हमें जानकारी कैसे मिलती है? जो कुछ हम देखते हैं, चीजों को देखते हैं, Right? Through what we hear, जो हम सुनने के द्वारा, through what we touch and feel. अगर हम किसी चीज को छूते हैं उसके द्वारा हमें एहसास होता मालूम पड़ता है। Right? When there's a fresh cup of hot coffee, you can smell the fresh coffee. अगर मान लीजिए एक कप हमें गर्म कॉफी मिल जाता है, उसके खुशबू के द्वारा हम एहसास करते हैं। So you smell. और हमें उसके जो गंध से या सुगंध से। And when somebody brings a nice plate of hot biryani, और मान लीजिए कोई अच्छा एक बिरयानी एक प्लेट लाके रख दिया है तो हमारे सामने, I think everybody is feeling hungry now. और उस समय फिर भूख शुरू हो जाती तेज। Right? And you take that piece of meat and the rice and you eat it. और जब आप चावल उसके अंदर पड़ा हुआ चावल और टुकड़ा जब लेते हैं तो And पानी then, आ गया कई लोग के मुंह में। right? And then you taste it. और उसका स्वाद हम लेते हैं। Right? So this is how we take information which is outside into our body. Right? हम देखते हैं We- हमारे शरीर की जो बाहर है हम जानकारी को कैसे प्राप्त करते हैं। Similarly, इसी प्रकार we see that our spirit man is also capable of receiving information. और पवित्र आत्मा भी उसी प्रकार योग्य होता है उसे प्राप्त करने के लिए। Then our spirit. हमारी आत्मा के अंदर उस बात को हम जान पाते हैं, Yeah. कैसे उसको हम प्राप्त कर So सकते we see हैं। several scriptures which talk about how our spirit sees. और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमारी आत्मा किस प्रकार उन चीजों को प्राप्त करती है। Many times in the Bible, we see there are visions. और बाइबल में कई बार हम देखते हैं दर्शन के बारे में। Right? There are physical visions. और वहां पर हम देखते हैं कि शारीरिक दर्शन के बारे में। And these visions could also be something that we see in our spirit. और वो उन दर्शनों को हम अपनी आत्मा में भी एहसास करते हैं या हम देख पाते हैं। Or things that we hear. और सुनने के द्वारा, Right? It could be through our physical ear, वो हमारे जो शरीर में कान है उसके द्वारा, but also it could be in our spirit man that we hear. और उसके आप देखते हैं जो हमारे आंतरिक जो आत्मा है
उस आत्मिक आत्मा जिस प्रकार हमारे कान है सुनने के लिए, उस प्रकार वो कई बार सुनता है। Right? So we see and hear in our spirit man. हम अपने आंतरिक आत्मा के द्वारा हम देखते हैं, सुन पाते हैं, We also feel certain things in our spirit. और कई बार आत्मा में हम महसूस करते हैं। Right? The Bible talks about how some people were stirred in their spirit, like Paul was stirred in his spirit. Paul was stirred, or something, he was provoked in his spirit. और देखते हैं कि वो पौलुस जो आत्मा अपनी आत्मा में किस प्रकार वो उस बातों को कहता है या महसूस करता है कि मुझे क्या करना है करके। Right? He also says things like in Acts chapter 20, he says, I went bound in my spirit. और प्रेरितों काम की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां कहा गया कि मैं अपने आत्मा में कितना मैं बंधा हुआ है, बंध गया हूं करके कहता है। So these are things that Paul experienced, or the men and women of God experience in their spirit man. और जिस प्रकार पौलुस एहसास करता है, और मैं और आप परमेश्वर के जन होने के कारण हम भी आत्मा में अपने आप को बंधा हुआ हम कई बार महसूस करते हैं। Yeah, there are certain references to taste and smell as well. और हम कई परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि कैसे हम स्वाद ले सकते हैं और हम सुन सकते हैं, Right. For सूंघ example, सकते हैं yeah, उसको। for example, I think it is John or Daniel, I'm not sure. He's asked to eat a scroll. Eat a scroll. Peter. Huh? I think John in Revelation. Yeah. So he's given a scroll and he's asked to eat it. और वहां पर देखते हैं, वहां पर एक पटिया, एक रोल कहते हैं, उसको खाने के लिए बोला गया है, And he ate it. और उसने खाया, And it was sweet in his mouth. बाइबल में देखते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिन्होंने परमेश्वर ने उसको दिखाया दर्शन, आत्मा में उसको महसूस किया, Yeah. और उसने उसको खाया, And then it was bitter in his stomach. और So I'm just trying to see whether it was Revelation or Book of Daniel. But anyway, we see this experience. हम इन अनुभव को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य दानियल में हम देखने पाते हैं। So it was a spiritual experience. और ये आत्मिक एहसास, So there are references which talk about how our spirit man can also experience this whole thing of seeing, hearing, touching, and feeling. परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि आत्मा में हम कैसे सुन सकते हैं, कैसे स्वाद को ले सकते हैं, कैसे जिस प्रकार हम सुगंध को पाते हैं, हम शारीरिक तौर से, आत्मा भी उन चीजों को सुगंध को प्राप्त करता है। Like for example, when God called out Samuel, और prophet जब Samuel. देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, Now, Samuel heard the voice. शमूएल ने आवाज को सुना, It was so real to him. और वो बिल्कुल एकदम सही आवाज था। He immediately went to Eli. और वो क्या किया, तुरंत कहाँ गया वो, Why did you call me? क्यों एली के पास गया, कहा कि मुझे आपने क्यों बुलाया, Oh, he said, you called me, so here I am. और आपने मुझे बुलाया, मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। And Eli said, no, I didn't call you. और वो कहता है, एली कहता है कि मैंने तुमको नहीं बुलाया। Right? Second time also, the same thing happened. दूसरी बार भी फिर आवाज को सुना So उसने, Eli didn't hear the voice. उसने आवाज को सुना, But Samuel heard the voice. एली ने सुना नहीं, लेकिन शमूएल ने आवाज को सुना। Right? So by the second time, Eli realized, hey, it's the voice of God. और उसके बाद उसने एहसास किया ये परमेश्वर की आवाज है, Which Samuel alone was hearing. और शमूएल अकेला था, वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था। And so Eli says, next time you hear the voice, और उसने एली ने कहा, अगर दूसरी बार तुम आवाज को सुनते हो, you say, speak Lord, for your servant listens. और तब कहना कि तेरा दास सुन रहा है। So how was Samuel hearing? कैसे शमूएल सुन रहा है? Most likely it was in his spirit. और हम देखते हैं वो आत्मा में होकर, Right? आत्मा में उसको एहसास It was कर, very real. और ये सही है, It was सत्य as है। if it was a, somebody is speaking and calling out. जिस प्रकार कोई व्यक्ति हमें बुलाता है, आवाज देता है, But only Samuel could hear. लेकिन केवल शमूएल ने ही सुना। Okay, so Agnes has put the reference. Okay, it's in Revelation chapter 10 and verse 9 Okay, about John eating the scroll. जो यूहन्ना उस रोल को खाता है, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 9 और 10 में हम देखने पाते हैं। Okay, so we see that our spirit man is capable of receiving, hearing, or even feeling, and all these sensations from God. हमारे अंदर जो आत्मा जो सुनता है और
महसूस करता है, देखता है, सुगंध को प्राप्त करता है, स्वाद को लेता है, Yeah. ये परमेश्वर के उस आत्मा के द्वारा हम महसूस करते हैं। Right? So we have next time, tomorrow when we meet, we're going to look at this a little more in detail. और हम जब कल मिलेंगे हम इसको और भी गहराई से सीखने का, जानने का प्रयास करेंगे। We'll look at some scripture verses, हम कुछ वचनों को देखेंगे and we'll look at how we can sense all this, how we can make sense when God speaks. और जब परमेश्वर का आवाज हमें सुनना है, हम किस प्रकार उसको महसूस करते हैं, Right. Yeah. एहसास करते हैं, अब उसको हम देखने पाएंगे। Because all of us have questions about how does God speak and how can I hear the voice of God. हम सबके अंदर प्रश्न है कि परमेश्वर कैसा बात करता है, वो कैसा बोलता है, इस बात को हम एहसास करते हैं। So tomorrow we'll spend some time on it. कल हम उन बातों के लिए समय व्यतीत करेंगे। Okay? And if there are any doubts based on what we heard today, we'll answer those questions also. और आज जो हमने सुना उस पे आधारित कोई प्रश्न है, कल हम उस पर देखने पाएंगे। Okay. Let's pray and close. आइए हम प्रार्थना करें और बंद करें। Why don't you just speak to the Lord क्यों नहीं हम थोड़ी देर परमेश्वर से बातचीत करें and you ask the Holy Spirit to make all that we've learned today, ask the Holy Spirit to remind you again. पवित्र आत्मा से कहे, मांगे कि जो बात सीखा है वो मुझे बार बार स्मरण दिलाने पाए, याद दिलाने पाए। Just ask the Holy Spirit to teach you afresh. पवित्र आत्मा से हम कहे कि आप मुझे सिखाइए, ताजगी दीजिए, Just say, Lord, you proclaim this to me ताकि वो आपके उस वचन की घोषणा कर सके loud and clear, Lord, और उस आवाज, तेज आवाज को without any doubts, Lord. बिना शंका के I want to receive this teaching from you. मैं आपके द्वारा प्राप्त करना चाहता हूँ। Just pray to the Lord, ask the Lord. आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Master. Yes, Lord, Father, we thank you, Lord, for the wonderful ministry of the Holy Spirit. हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के अद्भुत कामों के लिए। Lord, even as we've learned about the work of the Holy Spirit in a believer's life, और हमने ये देखा किस प्रकार आप विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य को करते हैं। Lord, we pray that you will work in the same way in all these ways, Lord, in my life also. प्रभु जी मेरे जीवन के अंदर भी सारे क्षेत्र में उसी रीति से काम होने दे, करने पाए। Just pray, ask the Lord. प्रभु से कहे हम, Lord, in my life, Lord, मेरे जीवन में work in all these ways. सारे क्षेत्र, सारे कामों में The work of the Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा के जो कार्य है, let it be more and more in my life. और मेरे जीवन में अधिक और अधिक और अधिक। Yes, Lord, I give you full permission, Lord. और मैं अब पूर्ण अनुमति देता हूँ मेरे जीवन के लिए। I do not want to resist your work, Lord. प्रभु जी हम आपके काम में किसी प्रकार के बाधा नहीं हो सके। We don't want to quench the work of the Holy Spirit. प्रभु हम आप आत्मा को किसी प्रकार से शोकित न कर सके। Come, Lord, have your way. प्रभु जी आप हमारे अंदर आइए, Speak to us, Lord. हमसे बातचीत करिए। Quicken your word to us, Lord. प्रभु आपके वचन हमारे अंदर क्षण में काम करने पाए। Speak to us in dreams and visions, प्रभु Lord. जी उन दर्शन और दर्शन के स्वप्न के द्वारा बातचीत करिए। Release your gifts in us, Lord. प्रभु हमारे अंदर उन आत्मा को प्रकट करिए, प्रदर्शित करिए, Lord, may we walk in line with you, Lord. ताकि हम बताए हुए पद चिन्हों पर चल सके। And may your name alone be glorified. प्रभु जी Jesus. आपका नाम महिमा पा सके। We humble ourselves under your mighty हम hand, Lord. आपके पवित्र हाथों में हम अपने आप को समर्पित करते We हैं। thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मानते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. God bless. Thank you so much. We'll meet प्रभु again आपका आशीष दे। बहुत धन्यवाद। tomorrow.